तो इन 10 गुरुओं के सीरीज को आप याद कर लेंगे। ये गुरु नानक देव जो थे ये तो आपके संस्थापक ही थे, ठीक है, सिखों के संस्थापक, सिख धर्म के। और इन्हें अगर हम बात करें, और 10वें गुरु जो थे इनमें भी कुछ कुछ खास खास है जो आप करेंगे, स्पेशली आप इसको याद कर लें सीरीज को। अगला प्रश्न बोला, भारतीय क्रिकेट टीम में किस खिलाड़ी द्वारा 7 नंबर जर्सी पहनी जाती थी, ठीक है, जिसे बीसीसीआई ने रिटायर कर दिया। तो आपके फेवरेट खिलाड़ी हैं बच्चे महेंद्र सिंह धोनी की इस 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया गया। इसके पहले 10 नंबर की जर्सी जो सचिन तेंदुलकर पहनते थे उसको रिटायर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड द्वीप किसका हिस्सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप जो है बच्चे ये डेनमार्क का हिस्सा है, ठीक है। एक ही दिन में सबसे ज्यादा 18 जीआई टैग पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देश का पहला राज्य जो बना वो उत्तराखंड है। तो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 18 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, अलग अलग 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग पहली बार कब दिया गया था? तो अगर आपसे पूछें कि जीआई टैग, अगर आपसे पूछे कि पहला जीआई टैग, पहला देश का, पूरा देश का पहला जीआई टैग दिया गया दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय को मिला था पहली बार, और ये मिला था 2004 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला था, ठीक है। तो अगर हम इस जीआई टैग की बात करें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो एक तरह के भौगोलिक आधार पर वो उत्पाद उसी जगह का है, यही दिया जाता है। सितंबर 2022 में किस राज्य में भी? उत्तर प्रदेश आपका आंसर बनेगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। अगला है, बादशाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो बादशाहनामा की रचना अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा की गई, ठीक है। अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाहनामा की रचना की। चुनाव का अधीक्षक निर्देशन और, देखिए, चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग के अंतर्गत निहित किया जाता है। किस अनुच्छेद में यह वर्णित है? तो बच्चे चुनाव से संबंधित जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख किया गया है। तो चुनाव आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था है, ठीक है, और सभी प्रकार के चुनाव कराती हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, ठीक है, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा हो, लोकसभा, राज्यसभा हो, ठीक है, या राज्यों के विधानसभा हो, इन सभी का चुनाव जो है चुनाव आयोग कराती है, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को इस आयोग की स्थापना हुई थी। तब से यह निरंतर, पहली चुनाव 1951 में। अगर पूछें कि भाई पहला जो चुनाव हुआ था, तो पहला चुनाव 1951-52 में किया गया था। विश्व का कौन सा भाग अपने खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये है आपका भूमध्य सागरीय, ठीक है बच्चे, भूमध्य सागरीय जो फल हैं या भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं उनमें होने वाले फल हैं। गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कार, लुढ़कते पत्थर और उड़ते विमान से किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा, ये ऊर्जा मिलती है हमें गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उम्मीद है ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। तो कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चलिए
अगले प्रश्न को देखेंगे, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी बताई है? तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की अनुमानित आयु जो है भाई इतना वर्ष बताया है, आप गिन सकते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी की अनुमानित आयु है। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति, वैसे अगर आपको बता दें, चलिए ठीक है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन। काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं और उम्मीद है पूछे जाने की। लिम्फोमा, देखो बच्चे, लिम्फोमा, सार्कोमा, कार्सिनोमा और ग्लूकोमा में से कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है? तो देखो ये जो ग्लूकोमा है ना, ये आंखों में होने वाली बीमारी है, तो आपका आंसर बनेगा ग्लूकोमा, ठीक है। सितंबर 2022 में हमर बेटी हमर मान, हमर बेटी हमर मान नामक अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो हमर बेटी हमर मान जो है वह किसने? तो छत्तीसगढ़ ने इसको शुरू किया, हमर बेटी हमर मान। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? किस समिति ने? देखो वह कौन सी समिति थी जिसने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने, अगर मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति ने रखा था। आपको मालूम है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही संविधान में 42वां संशोधन कराया गया था 1976 में, ठीक है बच्चे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक था? तो महिला और पुरुषों की साक्षरता दर में जो सर्वाधिक अंतर था वो राजस्थान में था, ठीक है। किस विदेशी यात्री के अनुसार, देखो ध्रुव सेन द्वितीय प्रयाग में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे? तो ध्रुव सेन द्वितीय की अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे वेन सांग, ठीक है। पंचवर्षीय योजना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू की गई थी, देखिए पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान शुरू की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। यूजीनॉल रासायनिक यौगिक, देखिए यूजीनॉल रासायनिक यौगिक किस मसाले से प्राप्त होता है? तो आपका आंसर बन जाएगा लौंग से प्राप्त होता है यूजीनॉल रासायनिक यौगिक। और मसालों की अगर हम बात करें तो भारत में अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में है ना मसाले सर्वाधिक होते हैं, मसाले सर्वाधिक। और भारत की तो ये विशेषता है, ठीक है, कि भाई मसालों के लिए जाना जाता है और मसालों के लिए गर्म प्रदेश ही ज़्यादा जाने जाते हैं। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं, ठीक है, और ये राजा कहे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो से काफ़ी लाभ ले रहे होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे 2020 सीरीज के साथ बने रहें। आपकी सफलता में हमारी भी भागीदारी हो, इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।